जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज क्लास नाइन्थ के नवंबर महीने में जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, वही हिंदी का ओरिजिनल, ये हम सब्जेक्टिव के पेपर आपको लेकर के आए हैं। हिंदी का सब्जेक्टिव अवश्य यही पेपर हैं, आपके पेपर में छपेंगे। तो अवश्य आप देख लीजिए, इसमें से एक निबंध लिखना है। महात्मा गांधी ग्रामीण जीवन, मेरे प्रिय त्यौहार या व्यायाम का महत्व। ठीक है, तो आगे मिलेंगे। सभी का हम आंसर लगा करके रखें 6 नंबर का। फिर ये उसके प्रश्न आंसर हो गए। और इधर दो में से एक पर किसी पर संवाद करना था 3 नंबर में, और चौथे नंबर में गद्यांश है। तो ये रहा उसका आंसर। निबंध हम महात्मा गांधी पे निबंध लिखे हैं, जो कि आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विश्व भर में अहिंसक के प्रेरक विचारक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने अपनी शिक्षा पोरबंदर में प्रारंभ की और फिर इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, जहां उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किया। गांधी जी का यह सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक मोड़ लाया। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक किया। उनका आदर्श था कि हम केवल अहिंसा के मार्ग से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और दांडी मार्च। इन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में प्रेरित किया। देखिए, दूसरा जो था उसके आंसर हम यहाँ लिखे हिमसुक। शीर्षक पाठ में अवध नरेश राजकुमार की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे, तो उसका आंसर ये हो जाएंगे। अवध नरेश राजकुमार की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनके राजकुमार किस हद तक अपने राज्य और प्रजा के प्रति जिम्मेदार हैं और सक्षम हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनकी राजकुमार हर तरह के कठिनाई और चुनौती का सामना करने में सक्षम हो, ताकि वे अच्छे शासक बन सकें। दूसरे प्रश्न का आंसर हम यहाँ लिखे हैं। तो ये जो हिमसुक शीर्षक पाठ के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, यह पाठ की कविता। और ये इसके तीसरे आंसर जो आप देख सकते हैं, और ये इसका चौथा आंसर, और ये रहा इसका पांचवा आंसर। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आपको ये 3 नंबर के हैं, जो कि बाढ़ के विभीषक का वर्णन करते हुए अपने नाना जी पर एक पत्र लिखा गया है। तो नाना जी के पास एक पत्र लिखे गए हैं। ऐसे हम पत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। आपका समय बर्बाद ना हो, इसीलिए इसी तरीके से हम बढ़ा करके आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पे लिख लीजिए, या एग्जाम के समय में डायरेक्ट मोबाइल ले जा करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये गद्यांश का प्रश्न का क्वेश्चन आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और ऑब्जेक्टिव को देखना है तो उसका भी आप जाइए, चैनल पे अवश्य ही मौजूद है ऑब्जेक्टिव का भी। चलिए, धन्यवाद।